आचार्य वाराहमिहिर ने रत्नों की उत्पत्ति के विषय में पूर्व प्रचलित 3 मतों का उल्लेख किया है। कुछ लोग रत्नों की उत्पत्ति दैत्यराज बलि से मानते हैं। कुछ विद्वान महर्षि दधीची की अस्थियों से रत्नों की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ विद्वान पृथ्वी के स्वभावगत विशेषता के कारण रत्नों की उत्पत्ति को मानते हैं। आचार्य वाराहमिहिर के अनुसार संसार में केवल 4 माध्यमों से रत्न की प्राप्ति होती है: दिव्य रत्न, प्राणिज रत्न, खनिज रत्न और वानस्पतिक रत्न। दिव्य रत्न देवताओं के द्वारा की गई तपस्या के बल पर किसी सिद्धि से अलौकिक शक्ति के स्वरूप प्राप्त होते हैं। महाभारत व पौराणिक कथाओं में स्यमंतक मणि, कौस्तुभ मणि आदि अनेक दिव्य मणियों के प्रसंग मिलते हैं। यह विश्वास है कि स्वाति नक्षत्र में बरसे पानी की बूंदें सीपियों में पड़कर मोती बन जाती है। बरसते पानी की एक बूंद हवा में सूखकर मोती बन जाती है। इसे चिंतामणि मोती कहते हैं। वाराहमिहिर की मान्यता है कि कुछ दिव्य मणियाँ या मोती वर्षाकालिक पत्थर के समान आकाश से बरसते हैं, परंतु उन गिरते हुए मोतियों को आकाश में स्थित देव योनियों द्वारा ऊपर ही ऊपर हरण कर लिया जाता है। प्राणिज रत्नों के अंतर्गत उन रत्नों की गणना की जाती है जो किसी प्राणी जीव जंतु के शरीर से उत्पन्न होते हैं। इस कोटि में मूंगा, मोती, सीप, शंख, सर्पमणि, गजमुक्ता, मत्स्य मुक्ता, सूकर दंत इत्यादि रत्न प्राणिज रत्न कहलाते हैं। खनिज रत्न भूगर्भ खान खदानों से प्राप्त अति मोहक, आकर्षक और चमकीले रंग बिरंगे रश्मियों वाले प्रस्तर खंड इसी श्रेणी में आते हैं। माणिक, पुखराज, पन्ना, नीलम, हीरा, गोमेद, लहसुनिया इसी श्रेणी में आते हैं। वानस्पतिक रत्न इस श्रेणी के अंतर्गत वे रत्न आते हैं जो वनस्पति विशेष से उत्पन्न होते हैं। तृणमणि, वंशलोचन, वंशमणि, वंशमुक्ता इत्यादि इसी श्रेणी के रत्न कहे गए हैं। हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पन्ना इनकी गिनती प्राचीन काल से ही पंचरत्नों में होती थी। इन पंचरत्नों का धार्मिक कार्यों में बहुत प्रयोग होता था। इसके बाद नवग्रहों के संदर्भ में सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया नवरत्नों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हुए हैं। परंतु रत्नों की सबसे बड़ी तालिका सर्वप्रथम हमें बृहत संहिता में ही उपलब्ध होती है। रत्न परीक्षा अध्याय में वाराहमिहिर ने कुल 22 प्रकार के रत्नों का परिचय दिया है, जो कि इस प्रकार है: वज्र, पद्मराज, विमलक, मरकत, वैदुर्य, स्फटिक, सौगंधिक, इंद्रनील, रुधिर, राजमणि, गोमेदक, पुष्पराग, मुक्ता, सम्यक, शंख, कर्केटक, पुलक, शशिकांत, महानील, ज्योतिरस, ब्रह्मणि और प्रवाल। रत्नों का प्रचलन, प्रसार व प्रचार भारत में आगे बढ़ता ही चला गया। कालांतर में मूल्यवान रत्नों के साथ साथ अल्पमूल्य रत्न और उपरत्नों की अवधारणा चल पड़ी। फलस्वरूप भारत के जौहरियों ने 84 प्रकार के रत्नों के वर्गीकरण की मान्यता प्रदान की, जो कि आजकल भी सर्वत्र प्रचलित है।